बताना चाहूंगा, अगर हम बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना एक प्रायोरिटी सेट करना होगा। प्रायोरिटी क्या होता है दोस्त? हम उस काम में सक्सेसफुल होते हैं दोस्त जिस काम को हम अपनी एक प्रायोरिटी बनाते हैं। मैं आपको सिंपली बात करता हूं, जिंदगी में एक चीज समझ लीजिए, जो चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं वहीं पे हमें सक्सेस मिलता है, जिसको हम प्रायोरिटी नहीं देते वहां पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं। चले, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज होती है दोस्त? हमारी लाइफ में मैं मोस्टली मानता हूं 3 प्रायोरिटीज तो हम सबकी लाइफ में होती ही है। वो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी होती है? भगवान। हम सब भगवान को मानते हैं। चले हम एक मन्नत मांग लेते हैं, भगवान मैं 40 दिन आपके मंदिर नंगे पांव आऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर दो। अब 40 दिनों में बारिश ज्यादा हो जाती है, धूप ज्यादा तेज है, गर्मी ज्यादा है या सर्दी बहुत ज्यादा है, तो क्या आप मंदिर नहीं जाओगे? जरूर जाओगे, जरूर जाओगे। मान लीजिए आपके पांव में छाले पड़ गए हैं, तो फिर क्या मंदिर नहीं जाओगे? फिर भी जाओगे। फिर आप घुटनों के बल जाओगे। अच्छा, घुटने भी छिल गए, फिर क्या करोगे? कोहनी के बल जाओगे। अच्छा, कोहनियां भी छिल गई, फिर क्या करोगे? फिर रेंगते हुए जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि भगवान परीक्षा ले रहा है। चले, ये तो मैंने मंदिर जाने की बात करी। हम रोज घर में दिया अगरबत्ती करते होंगे, रोज पठन करते होंगे, कुछ ना कुछ हम जरूर करते होंगे। कोई नमाज पढ़ते होंगे, कोई पठन करते होंगे, कोई दिया अगरबत्ती करते होंगे, कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। कोई प्रे करते होंगे दोस्त। मैं ये मानता हूं, चले हम एक दिन नहीं करते, देखते हैं क्या होता है। आप बिलीव कीजिए, उस दिन अगर ठोकर भी लगेगी तो हमें याद आएगा कि आज मैं दिया नहीं जलाया था, इसलिए मुझे भगवान याद करवा रहा है, मुझे इसलिए ठोकर लग रहा है। मैं आपको सिंपल एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्त, हम मंदिर जाएंगे, हम दिया अगरबत्ती करेंगे, हमारे दिल में भगवान के लिए एक जगह है। आप सबने कभी भगवान को देखा है दोस्त? प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं। हमारे दिल में एक विश्वास है, उसी को भगवान है। अच्छा, वो किसी को वो भगवान गुरुद्वारे में नजर आ जाता है, किसी को चर्च में नजर आता है, किसी को मस्जिद में नजर नजर आता है, किसी को मंदिर में नजर आता है। जहां पे हमारा विश्वास होता है वहीं पे हमें वो भगवान नजर आता है। किसी को पेड़ में भी नजर आता है दोस्त, कुछ लोग पेड़ की पूजा कर रहे होते हैं। दोस्त मैं ये आपको बताना पूछना चाहता हूं दोस्त, हमारे मन का विश्वास भगवान है, हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन क्या हमारे दिल में जो जगह है भगवान के लिए, क्या वो कोई और ले सकता है? नहीं, वो कोई और नहीं ले सकता। हमारे मन का विश्वास वो कोई और नहीं ले सकता। वो भगवान की जगह भगवान की ही रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी हमारी लाइफ में कौन होता है? हमारी फैमिली, हमारा परिवार। 80% आप हो या मैं हूं, हम अपने लिए काम नहीं करते, हम अपने लिए मेहनत नहीं करते, अपने परिवार के लिए करते, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। मतलब हम अपने परिवार के लिए सोच रहे होते हैं, अपने मदर फादर के लिए सोच रहे होते हैं। 80% हम अपने लिए काम ही नहीं करते दोस्त, अपने लिए मेहनत नहीं करते, अपने परिवार के लिए करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें ना करें, अपने परिवार की हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली। आज प्रैक्टिकल बात करते हैं, चलिए। अगर आज हमारे बच्चे को बुखार हो जाए तो हमारे मुंह से पता क्या निकलता है? भगवान मेरी जान ले ले, मेरा बच्चा ठीक कर दे। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो तो शायद उससे ज्यादा हम तड़प रहे होते हैं। बच्चे का सिर्फ नाखून निकल जाए, हमारी जान निकल जाती है दोस्त, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों के लिए, लेकिन आज मान लीजिए हमने कभी किसी को थप्पड़ भी ना मारा हो, कभी जिंदगी में मच्छर भी ना मारा हो, हमारे बाप को कोई गाली निकाल दे, हम उसकी जान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी है वो हमारी। हमारा परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी है। आपको कोई 10-20 लाख रुपए दे दे, फिर सोचे, बोल दे कि परिवार छोड़ दे, भाई परिवार से क्या लेना देना है, छोड़, तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं। आप कोई 1 करोड़ भी दे दो, शायद परिवार नहीं छोड़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी में मैं प्रोफेशन को रख देता हूं, ऑक्यूपेशन को रख देता हूं। जॉब करने वाले के लिए जॉब उसकी प्रायोरिटी है, बिजनेस करने वाले के लिए उस दुकान उसकी प्रायोरिटी है, एक स्टूडेंट के लिए उसकी एजुकेशन एक प्रायोरिटी है, एक हाउसवाइफ के लिए भी उसका घर एक प्रायोरिटी है। दोस्त, आपने कभी किसी दुकान के बाहर लिखा देखा है, बुखार की वजह से दुकान बंद है? कभी सुना है? कभी आप देखा हो? कभी पूरी जिंदगी में बुखार की वजह से दुकान बंद है? नहीं। क्यों? प्रायोरिटी है। दोस्त, क्लोजिंग का दिन हो, इंश्योरेंस सेक्टर में आप काम कर रहे हो या बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, 31 मार्च आने वाला है, 28 मार्च है, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, आपको बुखार आ गया है, तो क्या आप दुकान जॉब पे नहीं जाएंगे? ये नो, आप गोली खाएंगे, जॉब पे जाएंगे। कारण पता है यार, नहीं जाऊंगा तो शायद जॉब से निकाल ना दिया जाऊं। आप टीचर हैं, आपके क्लास के एग्जाम है, आप टीचर हैं और आपकी क्लास के एग्जाम है, और आपको बुखार हो गया है, तो क्या आपको स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। आप गोली खाएंगे, अपने स्कूल और कॉलेज में जाएंगे, कारण उससे अपना घर चल रहा है।
एक हाउसवाइफ के लिए उसका घर एक प्रायोरिटी होता है। आप कभी हुआ होगा, हमारी मदर को बुखार हो गया, हमारी वाइफ को बुखार हो गया, क्या हमें खाना नहीं मिला उस दिन? मिला। उन्होंने गोली खाया और खाना बना दिया कि हमारा परिवार कहीं भूखा ना रह जाए। प्रायोरिटी है। एक स्टूडेंट के लिए उसका एजुकेशन एक प्रायोरिटी है। दोस्त, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, सक्सेस वहीं पे मिलता है जहां पे प्रायोरिटी होती है। जहां पे प्रायोरिटी नहीं होती वहां पे सक्सेस भी नहीं होता। चौथी प्रायोरिटी पे मैं एजुटेक रख देता हूं दोस्त। प्रॉब्लम क्या है, हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि जिंदगी की हर खुशी मुझे मिल जाए, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, और बिना मेहनत कहीं कुछ नहीं मिलता। दोस्त, प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते हम एजुटेक को? मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। मतलब हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मेहनत करना चाहते, क्यों नहीं मेहनत कर पाते? उसका कारण क्या है? यहां पे लगा कुछ नहीं। यहां पे लगा कुछ नहीं है दोस्त। यहां पे क्या दिया आपने? 5,500 या 11,000, उसके बदले में तो आपके परिवार को एजुकेशन मिल गया। बिजनेस में क्या लगाया? कुछ भी नहीं, जीरो। बिजनेस में लगा जीरो है तो रिस्क नहीं है। हम क्या करते हैं, कई बार ट्राई कर रहे होते हैं, चल हो गया तो ठीक, नहीं तो जा क्या रहा है दोस्त। और आपको बताना चाहूंगा कि ट्राई करने से बिजनेस नहीं चलते, बिजनेस चलाने से चलते हैं। क्यों? आप प्रैक्टिकली बात करते हैं। चलिए, एक आप दुकान खोल लेते हो, उसमें 20 लाख का माल डाल देते हो, एक महीना वहां पे कोई कस्टमर नहीं आता, क्या आप दुकान बंद कर देंगे? नहीं, आप दुकान बंद नहीं करेंगे। कारण 20 लाख लगाया हुआ है। आपके पास 100 कस्टमर आए, कोई भी सामान लेके नहीं गए, तो क्या आप दुकान बंद कर देंगे? नो। आप 101 का इंतजार करेंगे, कारण 20 लाख लगाया हुआ है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे लगाया ही कुछ नहीं। 5,500 दिया था, वो भी बच्चों के एजुकेशन आ गया, लगाया कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। ट्राई करने से बिजनेस नहीं होता दोस्त, बिजनेस चलाने से चलता है दोस्त। अगर ये नहीं चलना होता तो बबन वाइकर सर के लिए भी नहीं चलता, जो आज शायद 50 लाख कमा चुके हैं एजुटेक से पिछले 1 साल के अंदर। विनायक शिरोले सर के लिए भी नहीं चलता, जो कि सिस्टम में पिछले 6-8 महीने के अंदर अंदर करीब करीब 18 से 20 लाख रुपए बना चुके हैं। ये रमेश दुधवे के लिए भी नहीं चलता, जो पिछले करीब 4-4.5 महीने में, 5 महीने के अंदर शायद 5.5-6 लाख रुपए बना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, हजारों लोग हैं एजुटेक के अंदर जो बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर चुके हैं। मकरंद दलवी सर हैं, लाखों रुपए बना चुके हैं। और भी बहुत सारे लोग दोस्त, ऐसे कोर टीम है, बहुत बड़ी टीम है, जो बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर चुकी है। अगर ये नहीं चलना होता तो उनके लिए भी नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। दोस्त, ऐसे हजारों बिजनेस है, ऐसे हजारों काम हैं जिसमें आप 1 करोड़ लगाए तो शायद आपको लाख रुपए महीना मिल जाए। ऐसे हजारों बिजनेस आपके सामने होंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसमें बिना कुछ लगाए आप करोड़ों रुपए बना सको, जिसमें बिना कुछ लगाए, बिना किसी का नुकसान किए आप करोड़ों रुपए बना सको। ऐसा कोई एक बिजनेस मुझे बता दीजिए। शायद कोई भी आपके सामने नहीं होगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि एजुटेक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना कुछ लगाए, बिना किसी का नुकसान किए आप करोड़ों रुपए बना सकते हो, सिर्फ मेहनत करके। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जिन लोगों के नाम लिए, वो सब लोगों में एक कॉमन चीज है, उन्होंने एजुटेक को एक प्रायोरिटी बनाया है। उन्होंने एजुटेक को एक प्रायोरिटी बनाया है, और जो बंदा एजुटेक को प्रायोरिटी बना लेता है, जो एजुटेक के लिए सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर देता है, फिर एजुटेक भी उसको करोड़ों रुपए देना शुरू कर देता है। दोस्त, ये समंदर है पैसों का। आपके अंदर कितना दम है, आप उतना पैसा इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो दम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हरीश गरिमकर सर हैं, विनायक शिरोले सर हैं, मैंने आपको बहुत सारे लोगों के बारे में, मतलब मैं बता सकता हूं आपको, जो हजारों ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम के जरिए आज लाखों रुपए महीना बना रहे हैं, लाखों रुपए महीना। दोस्त, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं इस सिस्टम के बदले। तो इस सिस्टम के साथ वर्किंग करके, इस सिस्टम को एक प्रायोरिटी बना के, लेकिन आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, तो आपको यही सुनने को मिलेगा, यार इस सिस्टम से बेहतर और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको प्रायोरिटी बना लिया है। आप भी इसको प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप भी लाखों रुपए महीना इसमें बना सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको प्रायोरिटी बनाना होगा। आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, सपोज कर लेते हैं आज आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, तो पार्ट टाइम भी इसको प्रायोरिटी के साथ कीजिए। मान लीजिए आप अपनी जॉब के साथ कर रहे हैं,
रोज 3 घंटे कर रहे हैं, रोज 4 घंटे कर रहे हैं, तो 4 घंटे आपको रोज एजुटेक इस तरीके से करना है जैसे 4 घंटे के लिए आपने एजुटेक का जॉब कर लिया है। जितना आप अपनी जॉब के लिए पर्टिकुलर हैं, जितना आप अपने बिजनेस के लिए पर्टिकुलर हैं, जितना आप अपनी फैमिली के लिए पर्टिकुलर हैं, उतना ही आपको एजुटेक के लिए पर्टिकुलर होना पड़ेगा। लोग फेलियर क्यों हो जाते हैं? मैं कई बार लोगों को कहता हूं यार मीटिंग है, तो लोग कहते हैं सर आज ना मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। तो फिर कामयाब कहां पे होगी? कामयाबी वहीं पे होगी जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा यार केक कहां से अच्छा मिलता है। अगर आपको एजुटेक में कामयाब होना है तो प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा? एजुटेक को देना पड़ेगा। तो अगर आपने 4 घंटे भी आप कर रहे हैं, उस 4 घंटे में अगर दोस्त की बर्थडे पार्टी भी आ जाए, तो आपको बर्थडे पार्टी पे नहीं जाना है दोस्त, उस दिन एजुटेक कर 4 घंटे के लिए आप इसकी प्रायोरिटी बना लीजिए और बिलीव कीजिए 2 से 3 साल अगर आपने इसको प्रायोरिटी बना के इस सिस्टम को डेवलप कर लिया, तो दोस्त शायद 2 से 3 साल बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, आप हॉलिडेज एंजॉय कर रहे होंगे और आप लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए। लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया चीज, सबसे बड़ा क्या है? प्रायोरिटी। अगर आप इसकी प्रायोरिटी बनाएंगे तो ही ये हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस की नेचर क्या है। इस बिजनेस की नेचर है जैसे आपने हैंडपंप से पानी निकाला है कभी? आप किसी गांव में चले जाइए, कई बार पानी बहुत जमीन के नीचे जा चुका होता है और कई बार 10-20 बार 25 बार पंप करके पानी ऊपर आता है। दोस्त मान लीजिए अब 20-25 बार पंप करके पानी ऊपर आएगा, लेकिन आपने क्या किया? 10 बार पंप किया और 10 मिनट फिर आराम कर लिया। फिर उठे 10 बार पंप किया, फिर 10 मिनट आराम किया, फिर उठे 10 मिनट 10 बार पंप किया, फिर आराम किया, फिर उठे फिर 10 बार पंप किया, फिर आराम किया। आप सारी जिंदगी पंप करते रहिए, सारी जिंदगी में भी शायद पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी लगातार पंप करने से आएगा। और दोस्त फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि लगातार आप पंप करते रहिए, फिर कुछ समय बाद ऐसा समय भी आएगा आप पंप करना बंद कर दोगे लेकिन पानी आना बंद नहीं होगा। ऐसा ही होता है यहां पे। जब आप लगातार पंप करते रहेंगे यानी लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो 2 साल बाद शायद आप उतना, अब जब आप जाएंगे फॉरेन घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, तो शायद उतना जितने पैसे आप खर्च करके भी नहीं आएंगे, उससे ज्यादा पैसे आपके अकाउंट में आपके वापस आने पे जमा हो चुके होंगे। इस एजुटेक की वजह से एक ऐसा सिस्टम आप क्रिएट कर चुके होंगे। लेकिन उसके लिए आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमें इसकी प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है। हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, रोज 3 घंटे कर रहे हो, तो फिर संडे जब आ जाए तो फिर 6 घंटे करना है। छुट्टी वाले दिन यहाँ पे छुट्टी नहीं होती दोस्त, छुट्टियां होती हैं। मतलब हमें 2 साल लगातार बिना किसी छुट्टी के काम करना होगा और उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां होंगी हमारी लाइफ। हम अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। दोस्त हमें सारी जिंदगी मशीन बन के काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। विनायक सिरोले सर एक बड़ी अच्छी बात कहते होते हैं कि अगर आप राजा जैसी जिंदगी जीना चाहते हो तो 2 से 3 साल कुत्तों की तरह काम कर लीजिए और उसके बाद शेर जैसी जिंदगी आपकी हो। तो दोस्त हमें भी अगर वाकई वो राजा जैसी जिंदगी चाहिए, तो हमें 2 से 3 साल वाकई कुत्तों की तरह काम करना होगा। वाकई ऐसा काम करना होगा जैसा किसी ने किया ना हो। 2 से 3 साल हमें ऐसा काम करना होगा जैसा किसी ने किया ना हो, और 2 से 3 साल बाद हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसी किसी ने जी ना हो। ऐसी जिंदगी जिएंगे। उसके लिए हमें उसकी प्रायोरिटी बनाना जरूरी होता है। अब प्रायोरिटी